माननीय सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, जो सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष निर्धारित है, तक के उम्र वाले सभी स्नातक योग्यताधारी शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करें। महोदय, अपने देश में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार रोजगार देने की दिशा में काफी संवेदनशील है और हर व्यक्ति के हितों के लिए काफी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और इस देश में एक बड़ी चर्चित योजना भी है, जो अभी जी राम जी योजना के परिवर्तित नाम से यह योजना चल रही है, शुरू की जा रही है। पहले यह मनरेगा योजना थी। इस योजना में जो मनरेगा के मजदूर होते हैं, अब वह पहले महात्मा गांधी जी के नाम से चलने वाली योजना के मजदूर थे, अब राम जी के मजदूर हैं। तो इनके लिए जी राम जी योजना, हम तो वही कर जी राम जी योजना के मजदूर हैं, तो इनके लिए कोई योग्यता अर्हता निर्धारित नहीं है। ये अनस्किल्ड भी होंगे, केवल फिजिकली फिट होने चाहिए, तो उनके रोजगार की गारंटी है। सरकार इनके लिए भी सोचती है कि समाज के सबसे हाशिए में, अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, उसके लिए भी यह योजना है कि उनको भी साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है। लेकिन स्नातकों के लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जो स्नातक योग्यताधारी हो जाएंगे वह जी राम जी योजना के मजदूर नहीं हो सकते। तो क्या हम पढ़ लिख गए इस कारण से हमें रोजगार से वंचित किया जाएगा? और उसमें अगर रोजगार मुहैया सरकार नहीं करा पाती है तो उन्हें बैठे बिठाए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। हम आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए और जन जन के कल्याण के लिए संकल्पित व्यक्तित्व हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हैं। हम यह आग्रह करते हैं कि जो स्नातक पास हैं उनके लिए भी एक इस प्रकार की योजना बने कि वह तो नहीं कह सकते हैं कि हम जी राम जी योजना के मजदूर बनेंगे, तो हमारे लिए भी कोई ऐसी योजना चला दीजिए कि हमें भी रोजगार की गारंटी हो जाए। या हो गया, चलिए, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हो गया, तो हमें भी रोजगार की गारंटी हो जाए, और नहीं तो उतने दिन का मजदूरी के रूप में हमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ठीक है, इसके लिए अगले बार जो होगा तो इसको किया जाएगा। सर श्री भूषण का जो संकल्प है, सरकार में अभी इस तरह की योजना नहीं है, और जो जिस तरह से वो जी राम जी योजना की बात कर रहे थे या जो पहले मनरेगा में था, स्वाभाविक रूप से वो मजदूरों के लिए है, और ये शिक्षित बेरोजगारों के लिए भत्ता की बात कह रहे हैं। हम लोग सरकार मुख्यमंत्री जी की तो भत्ता से आगे उनको अलग रोजगार में आगे बढ़ने के लिए इतनी योजनाएं बना के उसको सहायता दे रही है कि हम तो चाहते हैं कि ब्रजवासी जी को लगना चाहिए उन योजनाओं में के प्रति, उनको जागरूक करके रोजगार स्वयं पैदा करके रोजगार में आगे बढ़ जाएं। तो बेरोजगारी भत्ता देके उनको बेरोजगारी के तरफ आप क्यों उन्मुख रखना चाहते हैं? उनको तो रोजगार की तरफ बढ़ाइए। ये संकल्प नहीं विकल्प दे रहे हैं। महोदय एक आग्रह के साथ मैं समाप्त करता हूँ। सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी सेंसस का काम होने वाला है, जनगणना का काम होगा, बीएलओ का लोग काम करते हैं, तो उसमें अपने कर्मचारियों को हम लोग लगाते हैं, काम बाधित होता है, तो क्यों नहीं जो जिला स्तर पर नियोजनालय है उसको सक्रिय कर दिया जाए और उसमें इन लोगों का इनरोलमेंट हो जाए और उसमें से उन लोगों को भी काम दे दिया जाए तो हो जाएगा। इसको वापस ले, मंत्री ने आग्रह किया है, मंत्री जी ने। महोदय जो कह रहे हैं, जब सेंसस होता है तो आकस्मिक कर्मी तो रखे ही जाते हैं, और उसमें स्वाभाविक रूप से पढ़े लिखे कर्मी ही रखे जाते हैं। ठीक, वापस लिए ना सर? ठीक, आपके आदेश पर हम संकल्प वापस लेते हैं। संकल्प और अनुमति से वापस लिया गया। माननीय सदस्य श्री भीषम शाह ने